हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि मंडे अगर हमें मार्केट में लॉजिकली ट्रेड करना हो या स्पेसिफिकली अगले पूरे हफ्ते ट्रेड करना हो लॉजिकली, तो कैसे करें। तो हमेशा की तरह दो पार्ट में ये वीडियो डिवाइड रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मंडे एक बड़ा गैप डाउन हमने देखा, ग्लोबल मार्केट में भी हमारे मार्केट में भी। ग्लोबल क्यूज़ के कारण धीरे धीरे चीज़ें डाइजेस्ट हुई हैं और थर्सडे फ्राइडे आते आते चीज़ें अब स्टेबल होना स्टार्ट हुई हैं। तो थर्सडे भी मार्केट्स ने रिकवरी करी, ग्लोबल मार्केट ने। कल फ्राइडे को भी ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो मेजरली आपको पॉजिटिव ही नज़र आएंगे। तो अभी इतनी चीज़ें स्टेबल तो नहीं कह सकते। ये है कि बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट ने एक रिकवरी ली है। अब अगले हफ्ते ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो रिकवरी आई है मार्केट में, ये सस्टेन करती है या नहीं करती है। हमारी मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव डे था। निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 255 250 पॉइंट्स पॉजिटिव और बैंक निफ्टी अराउंड 300 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। इस पूरे टर्मोइल में जो एक पॉजिटिव चीज़ रही वो ये रही कि निफ्टी ने अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 24,000 को सक्सेसफुली डिफेंड किया डिस्पाइट कि ग्लोबल मार्केट काफ़ी वीक थे। और बैंक निफ्टी ने 50,000 के इम्पॉर्टेंट लेवल को डिफेंड किया। तो मार्केट गिरा ज़रूर है, करेक्शन ज़रूर आया, वो तो आना बनता भी है। बट इस करेक्शन में जो पॉजिटिव होप है, अच्छी चीज़ है, वो ये है कि मार्केट ने सक्सेसफुली अपने सपोर्ट्स डिफेंड किए हैं, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी बात है आगे के लिए। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो था। अगर हम ट्रेंड देखें तो निफ्टी 50 का ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा था। गैप डाउन के कारण इसने अपना 13 ईएमए ब्रेक कर दिया। 13 ईएमए इसने इलेक्शन के बाद ब्रेक नहीं किया था अगर आप देखोगे तो। अब 13 ईएमए अगेन इसके लिए रेसिस्टेंस बनना चाहिए। चेंज ऑफ वोलेटिलिटी प्रिंसिपल फ्राइडे हुआ भी वही है। तो निफ्टी को अगर फर्दर रिकवरी लानी है तो इस 13 ईएमए को गेन करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की भी सेम कहानी है। बैंक निफ्टी तो लास्ट वीक ही 13 ईएमए रेसिस्ट कर रही थी, गैप डाउन हुआ, 50,000 को टेस्ट आउट किया बैंक निफ्टी ने और अब 13 ईएमए की तरफ प्रोसीड कर रही है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर जो ये रिकवरी आई है लास्ट एक दो दिन में, इसे होल्ड करना है, इसे सस्टेन करना है, फर्दर लाना है, तो 13 ईएमए गेन करना पड़ेगा। अब हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक ले, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे ये नहीं पता कि डेल्टा क्या होता है या 13 ईएमए क्या होता है, तो इन दोनों टॉपिक्स पे हम एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो सपोर्ट है 250, 24,000 और 23,893 से 900 का जोन। रेसिस्टेंस है 400 से 420 का जोन, 500 और 750। अगर आप ऑप्शन सेल रहे तो कॉल सेल कर सकते हैं 25 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 23,750 के नीचे वाली। अगर आप बायर्स हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगले पूरे हफ्ते की मार्केट के लिए। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको चार्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट है। तीन टाइप की ओपनिंग हो सकती है मंडे को, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। बट ये लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये अगले पूरे हफ्ते आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं। तो गैप अप के केस में एक पूरा जोन आ रहा है, अगर आप देखोगे जोन आ रहा है 400 से 420 का। यही जोन निफ्टी के लिए एज अ रेसिस्टेंट वर्क करने वाला है। फ्राइडे को भी किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा 13 ईएमए आ रहा था और 400 से 420 का जोन है। ये पूरा का पूरा जोन हमारे लिए एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा। तो अगर इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। टारगेट हमारा 500 और 600 हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा 250 फर्स्ट और उसके बाद हमारा 100 के अराउंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा। ये बात हुई एंट्री कहाँ पे करनी है, टारगेट क्या होगा। अब अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें
तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्योंकि हमारा 400 से 420 का जोन आ रहा है, ऑब्वियस ही बात है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि जब भी हम बाय करेंगे तो लोअर लेवल को लेते हैं जोन का, और सेल करते हैं तो अपर लेवल को लेते हैं। तो हमें इसमें से अब क्योंकि निफ्टी का प्राइस राइज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अराउंड 60 पॉइंट्स माइनस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर हम पुट की बात करें तो 60 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अल्टीमेटली ट्रेड हमें प्रीमियम में ही करनी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं 25 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं स्टॉप लॉस कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में निफ्टी ओपन होगी, अराउंड क्लोज हुई है 367 पे, तो 400 से 420 का जोन आ रहा है, उसके नीचे ओपन होगी, 250 के ऊपर ओपन होगी, यानी दो लेवल्स के बीच में ओपन होगी। जब ऐसे दो लेवल्स के बीच में मार्केट ओपन होती है तो अनफॉर्चुनेटली हमें पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है, और जब भी किसी एक लेवल पे आके रिवर्सल या ब्रेकआउट दे तभी हम कोई ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था फ्लैट का केस। अब है तीसरा केस, जो है गैप डाउन का। अब ये तीसरा केस गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में हम देखें तो अगेन वही 250 का ही लेवल आ रहा है, जिसे फ्राइडे समहाउ गेन किया है निफ्टी ने। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 24 फर्स्ट और 23 900 का जोन सेकंड टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं 400 से 420 का जोन फर्स्ट और 500 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर कल यानी अगले वीक मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो एटलीस्ट निफ्टी, तो उसे कैसे डील करना है। अगला है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 49, 500 से 659 का जोन 50,000, रेसिस्टेंस है 50,500, 750 का जोन और 51,000। ऑप्शन सेलर है तो 52,500 के ऊपर, पुट सेलर 48,500 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स हैं तो ये आपके लेवल्स रहे और जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं चार्ट में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, तीन टाइप की ओपनिंग हो सकती है अगेन। सबसे पहले ये गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अगर गैप अप ओपन होती है तो 50,500 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम क्या करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो 750 का एक जोन आ रहा है, वो फर्स्ट टारगेट, और 900 के अराउंड सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। ऐसा हम करते हैं तो 250 फर्स्ट और 100 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये बात हुई एंट्री की और टारगेट की। स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस अगर हम कॉल के केस में देखें, 50,500 का लेवल आ रहा है, तो हम इसके क्या कर सकते हैं, वही अराउंड 0.25% ऊपर लगा सकते हैं, इतना इनफ होगा। तो आप इसमें 125 माइनस कर सकते हो, और अगर आप स्टॉप लॉस पुट का ले रहे हैं 125 ऐड हो जाएंगे। अल्टीमेटली ट्रेड हम प्रीमियम में ही करते हैं, तो प्रीमियम के टर्म में हमें लगाने की ज़रूरत है, तो आप 60 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था गैप अप केस। सेकंड केस है फ्लैट का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो अगेन 50,500 का लेवल ही प्ले आउट करेगा, क्योंकि बहुत पास है मार्केट के। तो ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करे एंड सस्टेन करे तो कॉल बाय, 750 फर्स्ट और 900 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। और इस पे आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो पुट बाय, 250 फर्स्ट और 100 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था फ्लैट का केस। अब थर्ड केस है गैप डाउन का। अगर हम गैप डाउन की बात करें, जो लेवल आ रहा है 50,250 का आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 50,000 फर्स्ट, 49,900 सेकंड टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम अगली कॉल बाय कर सकते हैं। 50,500 और 750 का जोन हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट,
जैसे भी खुले उसे हमें कैसे डील करना है। थर्ड और लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी, सपोर्ट है 750, 497 का जोन, 250, रेसिस्टेंस है 23,000 का जोन, 250 और 500। तो ये था बायर्स, आप या तो ऑप्शन बायर हो सकते हैं या सेलर हो सकते हैं, दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पे रहे। तो ये था हमारा अगले हफ्ते के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक एडवाइस रहेगी, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेड कर रहे हैं और वो भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें। किसी टेलीग्राम चैनल शॉर्टकट या टिप्स के भरोसे ना रहें, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।